आज हम एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया को समझने वाले हैं। सोचिए कि अपने जन्मदिन पर दुनिया को एक तोहफा दिया जाए। ये एक ऐसा विचार है जो किसी एक के जश्न को सबकी भलाई में बदल देता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी खुशी का सार छिपा है। यहाँ बच्चे और जानवर सब मिलकर प्रकृति को एक तोहफा दे रहे हैं, और उनके चेहरों पर जो खुशी है ना, वो इस आइडिया की खूबसूरती को साफ साफ दिखाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक जन्मदिन दुनिया को बदल सकता है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत की एक बहुत प्यारी सी बच्चों की कविता में। ये कविता दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा काम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए इस कविता में और गहरे उतरते हैं और इसके असली मैसेज को समझते हैं। इसके शब्दों और उनके पीछे छिपे मतलब को देखते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी सीधी और पावरफुल है। जन्मदिवस पर पेड़ लगाओ। कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक सीधा सा सिंपल सा एक्शन जो कोई भी कर सकता है। और यही तो इस कविता का असली जादू है। ये एक पर्सनल सेलिब्रेशन को एक ग्लोबल एक्शन से जोड़ देती है। मतलब कि किसी का जन्मदिन सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सेलिब्रेशन बन सकता है। पेड़ लगाने को तो कह दिया, पर उससे होता क्या है? अगली ही लाइन इसका जवाब देती है। ये सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस खुशी के बारे में है जो वो हरियाली अपने साथ लेकर आती है। अब ये जो कनेक्शन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कविता साफ साफ कहती है कि हमारी खुशी हमारे आसपास की प्रकृति से सीधी जुड़ी हुई है। और ये तस्वीर इसी आइडिया को कितने खूबसूरत तरीके से दिखाती है ना? कि हमारे अंदर की खुशी बाहर की दुनिया की खूबसूरती से कितनी गहराई से जुड़ी है। एक खुशहाल माहौल ही खुशी का असली सोर्स है। तो अब सिर्फ शब्दों से आगे बढ़ते हैं और तस्वीरों को देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चित्र कविता के संदेश को कैसे एक पूरी दुनिया की शक्ल देते हैं। इन दोनों तस्वीरों को जरा साथ में देखिए। एक तरफ प्रकृति को संवारने का एक्शन है और दूसरी तरफ उसका नतीजा, शांति, संगीत और खुशी से भरी दुनिया। मतलब एक काम दूसरे को जन्म देता है। ये तस्वीरें बार बार इन्हीं चीज़ों को एक साथ दिखाती हैं। इससे ये पता चलता है कि एक हेल्दी दुनिया में ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ प्रकृति है, वहीं कला है, संगीत है और असल खुशी है। और यहीं आकर हमें पता चलता है कि ये खूबसूरत कविता सिर्फ एक कविता नहीं है। असल में ये तो एक बहुत गहरे सबक की बस शुरुआत है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए है। अच्छी बात यह है कि ये कविता हमें सिर्फ एक अच्छे विचार के साथ छोड़ नहीं देती। ये उस विचार को हकीकत में बदलने का एक तरीका भी बताती है। एक तरह से ये हमें सोचने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो तरीका ये है कि सही सवाल पूछे जाएं। ये कविता खुद एक बीज की तरह है, एक ऐसा बीज जो हमारे दिमाग में बातचीत और सोच विचार का पौधा उगाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि ये सवाल इस पूरी कविता को एक साधारण से गीत से उठाकर एक गहरी चुनौती बना देता है। सोचिए जरा, अगर ऐसा सच में हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? और बात सिर्फ सोचने तक नहीं रुकती। एक सिंपल सी एक्सरसाइज भी है जो सिखाती है कि बदलाव की प्रैक्टिकल प्रोसेस शुरू कैसे होती है, एक अकेले बीज से। तो चलिए आखिर में इस पूरी बात के असली सबक को देखते हैं कि एक छोटे से सिंपल से काम के अंदर कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक से होती है। एक बच्चा, एक जन्मदिन, एक पेड़, ये शुरुआत की ताकत है। लेकिन जैसा कि ये कविता और इसकी सीख हमें बताती है, वो एक अकेला काम बस वहीं रुक नहीं जाता। ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। हम सब के लिए एक खुशहाल, हरे भरे भविष्य में किया गया एक इन्वेस्टमेंट। ये एक लहर शुरू करता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। बदलाव का वो कौन सा छोटा सा बीज है जिसे आज बोया जा सकता है?